और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा खेल रत्न अवार्ड। केंद्र सरकार ने खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल दिया है। देशवासियों की भावनाओं का ख्याल रखा गया है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। देशवासियों की भावनाओं का ख्याल रखा गया है। मेजर ध्यानचंद के नाम से खेल रत्न का अवार्ड होगा। देशवासियों की भावनाओं का ध्यान रखा गया है। केंद्र सरकार ने खेल रत्न का जो नाम है वो बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद, उनके नाम पर अब खेल रत्न अवार्ड का नाम कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और ये बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि जो खेल रत्न सबसे सर्वोच्च सम्मान है खेलों का, उसका नाम बदल दिया है, क्योंकि खेल भावना को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अभी तक राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसका नाम था, लेकिन अब खेल रत्न का अवार्ड नाम जो है वो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। ये बड़ा फैसला देशवासियों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए किया गया है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा खेल रत्न अवार्ड। ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है और केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला करते हुए कहा गया है, एक तरफ ओलंपिक में खिलाड़ी खेल रहे हैं, हॉकी भी बहुत अच्छा भारतीय टीम ने किया है, पुरुष हॉकी में भी भले ही आज महिला हॉकी टीम में कांस्य पदक की रेस में जो हम थे वो हम हार गए हों, लेकिन देखिए अब से कुछ ही देर पहले ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से किया गया है, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि देश भर के लोग नाम बदलने की मांग कर रहे थे और उनकी भावनाओं का ध्यान रखा गया है। और उसी खेल भावना को देखते हुए जो ये सर्वोच्च सम्मान है खेलों की दुनिया का, उसका नाम बदला जा रहा है। ये लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए नाम बदल दिया गया है और अभी तक का जो नाम था उससे जाहिर तौर पर दिक्कत कांग्रेस पार्टी को होगी। मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा खेल रत्न पुरस्कार। धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, बड़ा फैसला केंद्र सरकार का। देखिए, बहुत लंबे समय से इस तरह था कि मेजर ध्यानचंद जी को लेकर कोई बड़ा पुरस्कार हो, को राष्ट्रीय खेल के तौर पर मानते रहे। हालांकि हमने आरटीआई में देखा आया था कि वो कोई इस तरह का राष्ट्रीय खेल का वो नहीं दिया गया डेजिग्नेट, लेकिन लगातार आप देखेंगे भारत रत्न की मांग ध्यानचंद जी के लिए बहुत बार लगातार चलती रही। ऐसे में जो देश का सबसे बड़ा अवार्ड था खेल रत्न अवार्ड बदल दिया है, उसके नाम से किया है। तो प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में उसका कारण भी लिखा है कि देश के जो देशवासी हैं उनकी भावनाओं को सम्मान देते हुए किया है। यानी इस बात को हम लोग कह सकते हैं कि इस बात पर बहुत ज्यादा लंबे समय से मेजर ध्यानचंद जी को लेकर कहा जा रहा था कि उनको भारत रत्न दिया जाए, लेकिन अब ये नाम दिया गया है। तो इस बात के लिए, क्योंकि हॉकी की जीत के साथ ही आपने देखा होगा पर लगा हुआ था, हर एक पल को जानना चाहता था। ये देश की भावनाएं हैं, मुझे लगता है इस पर हो सकता है कि राजनीति हो, लेकिन ये बेहतर के नाम से खेल जिनको हम हिंदुस्तान के कहते बेटे को, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं जानकारी के लिए कि मेजर ध्यानचंद को हम एक और नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले वहां जर्मनी में तिरंगा लेकर वो अंदर छिपा कर गए थे। एक झंडा नेशन का, अपने राष्ट्र का झंडा, वो उन्होंने उसके अंदर जब जीते तो उसके बाद अंदर फहराया भी गया था। उनके साथ बहुत सारी कहानियां हैं हिंदुस्तान के खेल के इतिहास, हिंदुस्तान के गौरवशाली खेलों के इतिहास के साथ मेजर ध्यानचंद इसी तरह बुने हैं जैसे किसी एक सिक्के के दो पहलू हों। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार का ये फैसला बड़ा है। हो सकता है कि इस पर कुछ राजनीतिक पार्टियों को ऐतराज हो सकता है, वो सिर्फ नाम को लेकर हो सकता है, लेकिन मेजर ध्यानचंद यकीनन इस बात के लिए हैं कि उनके नाम से देश का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार हो। क्योंकि पूरी दुनिया में अगर हिंदुस्तान ने किसी मेडल, 8 गोल्ड मेडल जिस खेल में जीते हैं और जिस खेल के जादूगर को दुनिया ने जादूगर माना है, चाहे वो हिटलर जैसा तानाशाह क्यों ना हो, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा बिल्कुल। और मेजर ध्यानचंद को हम हॉकी का जादूगर कहते हैं। वो शख्स जिसकी वजह से हॉकी ने एक मुकाम देखा, कई सारे गोल्ड मेडल भारत को जिताए, उन्होंने जितना उनका योगदान रहा है उसको हमेशा याद किया जाएगा और आज तक धीरेन्द्र हम इसको याद करते हैं। लेकिन क्या अब हम इस पर राजनीति भी होते देखेंगे? देखिए, इस पर हो सकता है कुछ कोशिश करें, लेकिन
दबाव होता है लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी जीत हिंदुस्तानियों ने हासिल की थी। ठीक है, आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत बड़ा फैसला, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है और इस की घोषणा बाकायदा ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। आपको बता दें कि मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर है, उनके नाम पर ये जो बहुत बड़ा खेलों का सम्मान है उसका नाम कर दिया गया है। और लंबे अरसे से इस बात की लगातार ये मांग की जा रही थी, चूंकि खेलों का सम्मान है तो किसी खिलाड़ी के नाम पर ही होना चाहिए। और ये जो खेल रत्न सम्मान है 29 अगस्त को जयंती होती है मेजर ध्यानचंद की, और उसी के मौके पर खेल रत्न पुरस्कार भी दिए जाते हैं। और इस बारे में आपको बताएं कि केंद्र सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला, जिसमें देखिए प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया कि देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का यह आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है, क्योंकि लंबे अरसे से ये मांग उठती रही थी कि अगर ये खेलों का सम्मान है तो किसी खिलाड़ी के नाम पर होना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया कि लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा गया है। ये मांग लगातार की जा रही थी और लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम किया जा रहा है खेल रत्न का। आपको बता दें, हॉकी के जादूगर जिन्होंने देश को कई मौकों पर गर्वित करने का मौका दिया, गोल्ड मेडल्स जो भारत ने जीते लगातार हॉकी में, हॉकी का एक स्वर्णिम दौर था और उस स्वर्णिम दौर की वजह मेजर ध्यानचंद थे, जिनको देश आज भी याद करता है। और ये वो पल है जब आज और कल पुरुषों ने कांस्य पदक जीता है ओलंपिक्स हॉकी में, और आज महिलाओं की बारी थी। हालांकि महिलाएं हार गई, लेकिन बहुत तल्लीनता से वो खेली, बड़े जोशो जुनून से खेली, और ऐसा खेली कि ऐसा खेल उनका आज से पहले कभी नहीं देखा गया। और ऐसे मौके पर ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार का, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को वो सम्मान आज दिया गया है जिसकी मांग हमेशा से ही उठती रही है, जिसके वाकई में वो हकदार हैं। मेजर ध्यानचंद को भगवान के रूप में देखा जाता है हॉकी की दुनिया में। जो सम्मान उन्होंने लगातार भारत को दिलवाए, जो गोल्ड मेडल उन्होंने भारत को दिलवाए, वो एक स्वर्णिम दौर था हॉकी का। उस वक्त को देश आज भी याद करता है और ये मांग हमेशा से उठ रही थी। और बीच बीच में लगातार ये बात कही जा रही थी कि आखिर खेलों का सम्मान जो है वो किसी खिलाड़ी के नाम पर ही होना चाहिए। खेल रत्न अवार्ड क्या है? खेल रत्न अवार्ड उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो अपने अपने खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और ये देश का, खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। देश का सबसे बड़ा अवार्ड खेल जगत का, उसी का नाम बदलकर केंद्र सरकार ने मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया है। ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार का। धीरेन्द्र पुंडीर मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र जी, सवाल ये खड़ा होता है कि लंबे अरसे से ये मांग की जा रही थी अगर खेलों का सम्मान है तो खिलाड़ी के नाम पर हो। अब केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला उसी को प्रदर्शित करता हुआ। देखिए, मैं आपको ये बता दूं, एक और चीज आपको बता दूं, 15 अगस्त 1936 को बर्लिन ओलंपिक खेलों का फाइनल हुआ था। हमारा मुकाबला जो 15 अगस्त 1936 को हुआ था, तो उस समय में जादू जिनकी हॉकी के हिटलर को भी दीवाना बना दिया था, उनके भाई रूपचंद जी थे जो महान खिलाड़ी रहे हॉकी के। तो उन्होंने एक बाकायदा झंडा, उस समय तिरंगा इस तरह इस रूप में नहीं था, लेकिन हिंदुस्तानी यूनियन जैक से अलग एक झंडा जिसमें ऊपर नारंगी पट्टी हो, वो फहराया था। वो अंदर उस जीत की खुशी में अपने अंदर अलग से इन लोगों ने किया था। तो महान ध्यानचंद को सिर्फ हम लोग इसी नहीं जानते वो हॉकी के जादूगर थे, बल्कि हिंदुस्तान के लिए नाम से वो जुड़ा हुआ नाम है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत दिनों से इस पर बात हो रही थी हम लोगों ने, जब याद होगा सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।